हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसका हमने 1-2 लेक्चर ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम बेसिक्स और आपके जो एग्जाम्पल गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 5.2 उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे बेटा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का। फर्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज एपी, एपी क्या होती है, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 भी डिस्कस कर ली है। नाउ हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी का क्या मतलब है? देखो, हमने लेक्चर नंबर 1 में जो बेसिक हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये जो हमने पढ़ा था वो क्या था? तो देखेंगे बहुत ध्यान से, A1, A2, A3, A4, और कॉन्टिन्यूस इसी तरीके से चलता रहेगा, और AN, ठीक है। ये हमारा एपी का क्या है बेटा? जनरल टर्म है, ठीक है, या बोल सकते हो जनरल फॉर्म है। क्लियर है? नाउ ये जो हमारा A1 है इसको हम A लिखते हैं, ठीक है। A1 और A इक्वल होता है, इसकी बात हमने करी थी। A1 इक्वल टू A होता है, इसकी बात हमने करी थी, ठीक है। आगे देखो, ये जो A2 है, A2 को हम लिखते हैं बेटा A प्लस डी, ठीक है। A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, और A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D। अब बहुत ध्यान से समझो, देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी को ऐड करना है हर बार। देखो बहुत ध्यान से, हमने जैसे ही इसमें डी ऐड किया तो ये आया A प्लस डी हो गया। फिर हमने यहाँ पे अगेन डी प्लस किया तो ये हो गया डी प्लस डी 2D हो गया। फिर हमने डी प्लस किया तो 3D हो गया। आगे चलेंगे 4D हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही है सब में A आ रहा है, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो आगे भी चलेगा A प्लस 4D, A प्लस 5D, मतलब A तो सब में प्लस होगा। अब ये जो हमारी टर्म है बेटा AN, इसको हम या तो बोल सकते हैं nth टर्म, या तो हम इसको बोल सकते हैं nth टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे ये क्या है nth टर्म। हमें पता नहीं है n का क्या मतलब है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं nth टर्म। ये amth टर्म हो सकती है, ये arth टर्म हो सकती है, ये कोई भी टर्म हो सकती है, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ये जो nth टर्म है इसको बेटा हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस an को हम an से अब इस हम an को nth टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम an को हम L भी बोलते हैं, ठीक है, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। an और L दोनों सेम बातें हैं, दोनों का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? जैसे A1 की A है, A2 की A प्लस डी है, A3 की A प्लस 2D है, A4 की A प्लस 3D है। अब बात देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, A तो सब में प्लस हो रहा है, A सब में प्लस हो रहा है, तो A तो यहाँ भी प्लस होगा नहीं होगा? अब देखो D क्या है? देखो यहाँ पे जब 1 था A1, तो यहाँ पे D 0 है, मतलब 0 है, D है ही नहीं। जब यहाँ 2 था तो यहाँ 1D है, D क्या कितना है? 1 है। 3 क्या है? 2D, 4 क्या है? 3D। तो जहां 4 है वहां 3D है। मतलब सर जितने नंबर की टर्म होती है ना, D उससे 1 लेस होता है। जितने नंबर की टर्म होती है D उससे 1 लेस होता है। सो अगर यहाँ पे n है तो बेटा इससे 1 लेस करोगे तो n-1 हो जाएगा। यहाँ पे n है भाई, यहाँ पे 4 है तो 4 - 1 3, यहाँ पे हो जाएगा n-1 D, ठीक है, बात समझ रहे हो? सो हमारा an का क्या फॉर्मूला बना सर? A प्लस यहाँ पे जितनी भी टर्म है उसमें से 1 माइनस और D, ये हमारा बन गया बेटा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, या बोल सकते हो लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। सो या तो इसको बोल सकते हैं हम nth टर्म, या तो हम इसको बोलते हैं nth टर्म, या इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। D भी निकालना हमने ऑलरेडी सीख लिया था। D निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप डिफरेंस लेते हो उसको क्या बोलते हैं? हम D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
क्लियर है। सो हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो जनरल टर्म होता है एपी का वो क्या होता है, और एन को हम बोलते हैं बेटा nth टर्म या लास्ट टर्म, ठीक है। अब ये nth की जगह amth हो सकता है, arth हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे m n a b c d कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हमारी an को हम जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो nth टर्म होती है हमारी, जिसको हम an बोलते हैं, और इसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अब देखो इधर, द nth टर्म ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म a, तो अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ होती है उससे वन लेस यहाँ पे d होता है, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होती है उससे वन लेस यहाँ पे d होता है। अब जैसे मान लो मुझे बोल रहा है कि 20th टर्म बताओ, तो मैं क्या करूँगा, a तो प्लस करूँगा ही, a सब में प्लस होता है, d कितना आएगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे वन लेस कर दो, 20 में से वन क्या दो, 19d, 19d। वैसे यहाँ अगर 15 होता तो 14d, 10 होता तो 9d। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ पे जितने नंबर के टर्म यहाँ पे उससे वन लेस d होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 5.2। चलिए इसे उतारिए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 5.2। सो एग्जांपल नंबर 3, दो एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। 5.2 से पहले ये वाला एग्जांपल्स है। सो देखो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, एपी गिवन है हमें बेटा, एपी गिवन है, एपी गिवन है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, a1 क्या होता है सर, a1 होता है फर्स्ट टर्म जिसको हम ab बोलते हैं, और ये क्या है हमारा 2। सो हमारा a का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है। a2 कितना है, a2 है सर 7, ठीक है। सो हम d निकाल सकते हैं, यहाँ से d निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होता है, d होता है। a2 कितना है 7 है, माइनस a1 कितना है 2 है। सो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा सर 5, ठीक है, d का वैल्यू आ जाएगा 5। अब हमें क्या बोल रहा है सर 10th टर्म निकालो। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, 10th टर्म का क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या लगा रहा हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा अब देखो, फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म का क्या मतलब है बेटा, ये जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू है वो 10 है, यहाँ पे n 10 दे रखा है हमें, 10th टर्म बोल रहा है हमें। देखो बात समझो, हमने भी जो फॉर्मूला लिखा था, इसमें जो n होता है ना, n, ये n जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म होती है, या फिर इसको बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ टर्म बोल सकते हो इसको। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर कितना दे रखा है हमें, 10, ठीक है। ये जो 10th टर्म है वो n का वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्लियर है। चलो सो हम यहाँ पे लिखेंगे a10, ठीक है, n की जगह 10। a कितना है, a कितना है, a है हमारे पास 2 प्लस n के वैल्यू 10 माइनस 1, और d कितना है, d है हमारे पास 5। समझ में आ गया, n 10 रखा हमने। सो a10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में 7 कहते हैं बच्चे बेटा 9 और ब्रैकेट में बाहर है 5। सो a10 इक्वल टू 2 प्लस 9 5 हो जाएगा 45, और a10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 47। क्लियर है। चलो सो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसे राइट डाउन करो। अब एक बात सुनो, इसे राइट डाउन कर लेना, एक बात सुनो। देखो मैंने भी आपको क्या सिखाया, पीछे मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कोई भी टर्म लिखनी है तो आप क्या करो, उससे वन लेस डी इंक्लूड कर दो। भाई a तो सब में प्लस हो गई, उससे वन लेस डी इंक्लूड कर दो। तो वैसे इसने यहाँ पे हमसे क्या पूछा, सर 10th टर्म बताओ। 10th टर्म का मतलब है बेटा a10, 10th टर्म का मतलब है a10। a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, a2 क्या होता है सेकंड टर्म, a3 क्या होता है थर्ड टर्म, a5 क्या होता है फिफ्थ टर्म, a9 क्या होगा 9th टर्म, तो a10 क्या होगा 10th टर्म। तो 10th टर्म ही तो पूछा है, 10th टर्म का मतलब a10 निकालना है। अच्छा a10 निकालना है तो सर a प्लस इससे वन लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 9d। अब देखो यही तो आया था हमारे पास, ये रहा a प्लस 9d। अब मैं अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ a10 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू सर हमारे पास 2, a का वैल्यू है 2 प्लस 9 इंटू इसको माइनस करोगे 5 आएगा, d हमारा। सो a10 इक्वल टू 2 प्लस 9 5 45। सो यहाँ से a10 कितना आ जाएगा हमारे पास 47। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, बट मैंने बिना फॉर्मूला लिखा ही 10th टर्म निकाल दिया, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ठीक है। हाँ
कभी कभी आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देता है तो फिर आप इतनी बड़ी रामायण ना करके सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? और जब आपके पास लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो भी हम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बार बार यूज नहीं करेंगे, इसे हम एक बार लिख देंगे, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, फिर हम सीधा ऐसे ही करेंगे। सो आपको जो भी नंबर की टर्म निकालनी है आप उसमें a प्लस करने के बाद में उसमें से 1 लेस करके d से इंक्लूड कर दो, देन खत्म, फिर आप वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, सो हमें AP गिवन है बेटा 21, 18, 15, डॉट 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 इज -81। अभी पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का ये कौन सा टर्म होगा। अब हमें पता नहीं कि ये कौन सा टर्म है, तो हम इसे मान लेंगे nth टर्म, मतलब an, ये हमारा an है। ठीक है, जो टर्म आपको पता नहीं है और आपसे पूछी जा रही है कि ये कौन सी टर्म है, तो आप इसको क्या करोगे, an मान लोगे। जो टर्म आपको पता नहीं है वो आपकी nth टर्म है, तो ये हमारी nth टर्म हो गई, जो कि हमारी है -81। AP हमें गिवन है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या 0 इसकी कोई टर्म है, क्या 0 इसकी कोई टर्म है, तो हम वापस से an को एक बार 0 रख के भी चेक करेंगे, क्या 0 इसकी कोई टर्म होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो हम क्या करेंगे, निकालना क्या है बात समझो। यहाँ पे हमें a कितना दे रखा है, a दे रखा है 21। ठीक है, d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा सर a2 -a1। सो d कितना आ जाएगा यहाँ से, a2 कितना है 18 है, माइनस a1 कितना है 21। सो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा बेटा माइनस का 3। ठीक है, 18 में से 21 क्या है तो माइनस का 3 आ जाएगा। a आ गया, d आ गया, हमें an का फॉर्मूला लगाना है और निकालना क्या है बात समझो। देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमसे क्या बोल रहा है, विच टर्म, कौन सी टर्म है, मतलब n पूछ रहा है ये। ठीक है, कौन सी टर्म है जो माइनस का 81 होगा, n ऑर्डर ऑफ टर्म पूछ रहा है हमसे। सो an कितना है, माइनस का 81 an है। ठीक है, a कितना है, a है 21 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है, d कितना है, d है -3, so यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे -3। 21 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा बेटा माइनस का 81, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, n माइनस 1 अपनी जगह एज इट इज, ये इधर आ गया n माइनस 1, ये भी एज इट इज रहेगा माइनस का 3। माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। सो 1 और 1 हो जाएगा 2 और 8 और 2 10, तो ये आएगा 102 माइनस का इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 एज इट इज। अब यहाँ जो हमारे पास ये आया है, ठीक है, यहाँ जो हमारे पास ये आया है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये जो -3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा बेटा n माइनस 1 इक्वल टू, ये यही रहेगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 102 अपॉन माइनस का 3, ये आ जाएगा। इसका डिवाइड करो, देखो n माइनस 1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा बेटा 34 प्लस 1, मतलब यहाँ से n की वैल्यू आएगी 35। सो हमने जब an को माइनस का 81 माना तो हमारे पास n कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। इसका मतलब 35th टर्म, इसका मतलब 35th टर्म जो होगी वो कौन सी होगी बेटा, माइनस का 81। कितनी होगी, माइनस का 81। ठीक है, सो हमसे इसने पूछा था कि कौन सी टर्म माइनस का 81 है, तो वो है हमारी 35th टर्म। ठीक है, अब इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है क्या 0 इसकी कोई टर्म होगी, तो चलो चेक करते हैं। सो वापस से सेम फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 0 को an मान लेंगे, सो a कितना है, वही सेम 21 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, d कितना है, -3। ठीक है, चलो ये इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा माइनस का 21, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 और -3, सेम वही करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। सो n माइनस 1 इक्वल टू, ये अपनी जगह रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, सो माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कट जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 3 7 21, 1 उधर चला जाएगा, सो n का ले जाएगा 7 प्लस 1, मतलब n आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब जो 8th टर्म है वो आपकी क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्लियर है, 0 होगी। ठीक है, यही हमने इसने बोला था कि क्या -81 कोई टर्म है, हाँ बिल्कुल है। क्या 0 इसकी कोई टर्म है, हाँ बिल्कुल है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आंसर क्या है, हमने रीजन दे दिया, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जब हम इधर जा रहे हैं तो वैल्यूज कम हो रही है, इसलिए आपके यहाँ पे 0 भी मिलेगा, और साथ में जब आप आगे जाते जाओगे तो 0 के बाद टर्म्स कैसी चालू हो जाएगी, 0 के बाद वैल्यूज कम हो रही है ना, सो 0 के बाद कम करने पे क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो -81 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सो दोनों हमने निकाल लिए, चलो इसे राइट डाउन करो,
देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द AP। तो AP बनानी है जिसका हमें थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म इज 5। सो देखो अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। थर्ड टर्म मतलब A3 होता है इक्वल टू कितना है 5 है, थर्ड टर्म 5 है ओके। और सेवन टर्म कितना है, सेवन टर्म मतलब A7 कितना है 9 है ठीक है। और बनानी क्या है, AP बनानी है। AP बनानी है तो AP कैसे बनाएंगे देखेंगे बहुत ध्यान से। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ A प्लस कितने D आएंगे, जितने आए उससे 1 कम तो हो जाएगा 2D इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस कितने D आएंगे, जितने आए उससे 1 कम मतलब 6D इक्वल टू 9। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसमें हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। सो A प्लस 2D है हमारे पास बेटा 5 और A प्लस 6D है 9 ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को कट करते हैं तो हम यहाँ पे A को कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, A के आगे इधर भी 1 है इधर भी 1 है ठीक है। सो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 साइन सबका चेंज होता है। सो ये कट हो जाएगा, 6D में से 2D गया तो बचेगा माइनस का 4D और माइनस के 9 में से 5 गया तो माइनस का 4 बचेगा ठीक है। -4 को नीचे भेज देंगे, D इक्वल टू आ जाएगा -4 अपॉन -4, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो हमारे पास आएगा 1। सो हमारे पास D का वैल्यू आ रहा है 1। क्लियर। नाउ इस D के वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा हो। सो पुट वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 5 ठीक है। A की जगह हम रखेंगे 1 प्लस 2D इक्वल टू 5, 1 उधर चला जाएगा। सो 2D इक्वल टू जाएगा बेटा 5 माइनस 1 मतलब 2D इक्वल टू जाएगा 4, ये नीचे चला जाएगा। सो D इक्वल टू हमें A की जगह रखना था, जस्ट अ मिनट एक गलती कर दी मैंने। देखो हमें D रखना है, A निकालना है। सो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। सो 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा। सो A इक्वल टू 5 माइनस 2। सो A का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। क्लियर है, 3 आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है सर A1 जिसको हम बोलते हैं A। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 3 ठीक है। देन सेकेंड टर्म A2 होती है जिसको हम लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस डी। A कितना है 3 है, D कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 ठीक है। A3 निकालेंगे, A3 क्या होता है A प्लस 2D, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 1 है, तो ये जाएगा बेटा 3 प्लस 2 1 2 इक्वल टू मतलब 5। तो हमारे पास AP क्या बनेगी देखो बहुत ध्यान से, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 5। तो हर बार क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है भाई, जो D होता है वही तो प्लस होता है हर बार, ये फिक्स नंबर है हमारा। तो इसको ऐड करेंगे तो आगे क्या आएगा 6 7 8 और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरीके का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था। चलिए देखिए नेक्स्ट, चेक वेदर 301। अभी वापस वही सवाल है जो हमने अभी किया था कि 301 इसकी कौन सी टर्म है ये बतानी है, वापस सेम क्वेश्चन है। चलो सो 301 जब पता नहीं हो तो उसको कौन सी टर्म मानते हैं, an मान लेते हैं, हमारी लास्ट टर्म है 301। पता करना है ये कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म मतलब n, ऑर्डर ऑफ टर्म बताना है कौन सा टर्म होगा। AP दे रखी है, A का वैल्यू कितना है इसमें, A का वैल्यू कितना है 5, D कितना आएगा D A2 माइनस A1। सो D इक्वल टू A2 कितना है 11 माइनस 5 कितना बचेगा 6। तो A आ गया, D आ गया, N निकालना है, AN पता ही है, फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास 301 इक्वल टू A कितना है बेटा 5 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू 6। नाउ देखो 5 को इधर लाएंगे, सो 301 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 एज इट इज रहेगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 296 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6
मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, ये नीचे आ जाएगा इसके, सो हमारे पास आएगा n माइनस वन इक्वल टू 296 अपॉन 6, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करके देखो जा रहा है या नहीं जा रहा, सो चेक करते हैं। देखो 6 4 24, तो यहाँ बचेगा 5, 6 के टेबल में 56 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। 6 7 42 पॉइंट, अब ये देखो पॉइंट में जाएगा डिवाइड, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब आपका जो नंबर ऑफ टर्म है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब कि पॉइंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल वाला नंबर। सो n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो डेसिमल, ठीक है। सो डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती। अब यहाँ पे ये पॉइंट में डिवाइड जा रहा है, ये वाला इधर जाएगा तो हमें पता ही नहीं है कौन सी टर्म आएगी, 47 आएगी या 48 आएगी या 49 आएगी, अप्रॉक्स कुछ ऐसा आएगा। सो पॉइंट में कभी भी n की वैल्यू नहीं आती है, सो यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 301 इसकी कोई टर्म नहीं है, हेंस 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या बोल रहा है, बोल। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। सेवन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से, है ना, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, 99 पे, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं। लेकिन हमें कौन से नंबर लेने हैं, वही लेने हैं जो डिविजिबल बाय 3 है, मतलब जिनमें 3 का डिवाइड जाता है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 10 के बाद आने वाला जो 3 से डिवाइड होगा, सर 12 में 3 का डिवाइड जाता है, हाँ, तो 12 हमारे पास सबसे पहला नंबर है। अब आगे के नंबर निकाल लें, कुछ नहीं करना, बस 3 ऐड करते जाओ। तो इसमें 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 18 आएगा, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा लास्ट टर्म निकाल सकते हो, क्या 99 में 3 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। सो यहाँ पे 99 पे में आ गया। सो हमें लास्ट टर्म भी पता चल गई, फर्स्ट टर्म पता ही है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 12, और डी कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना प्लस कर रहे थे, 3 तो प्लस कर रहे थे, तो डी हो जाएगा 3, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 99। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी मतलब n पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। सो फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an कितना है, 99 है, लास्ट टर्म 99 है, a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है बेटा, d है 3। सो 12 को इधर लाएंगे, 99 माइनस का 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सो यहाँ पे ये माइनस करने पे कितना आएगा, 7, और इधर आ जाएगा 8, 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको यही रखेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। सो n माइनस 1 इक्वल टू जाएगा 87 अपॉन 3। इसमें इसका डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। सो n ये उधर चला जाएगा, 29 प्लस 1, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, सो 30 नंबर्स कैसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द 11th टर्म। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो अभी तक हम जितनी भी टर्म्स निकाल रहे थे वो आगे से निकाल रहे थे, बट अब की बार फ्रॉम द लास्ट बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी क्या है, एपी क्या है, एपी है सर 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, अगर हमें बोलता कि आगे से 11 टर्म निकालो, आगे से मतलब इधर से, तो मैं सीधा क्या लिखता, a प्लस 10d हो जाता। लेकिन अभी बोल रहा है पीछे से 11 टर्म बताओ, तो पीछे से तो मुझे क्या पता कौन से नंबर की टर्म 11th होगी,
बात समझ रहे हो? पीछे से हमें नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म 11th होगी, तो हम क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, एपी को रिवर्स करना है। तो एपी को रिवर्स करोगे तो -62 तो आगे आ जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे, 4, 7 और 10, ठीक है। एपी को रिवर्स कर दो, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, रिवर्स द एपी, और फिर जो करना है वही करो, इजी सा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सो एपी को रिवर्स करो, एपी को रिवर्स करोगे तो लास्ट टर्म हो जाएगी फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म, क्लियर है, बात समझ रहे हो? अब यहाँ से देखो ए कितना आएगा, ए कितना आएगा, ए आएगा -62, ए कितना आएगा -62, डी कितना आएगा, डी 7 - 4, डी यही तो करते हैं कि आगे से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3, सो डी कितना आ गया, डी कितना आ गया 3। अब बात समझो, हमें बोल रहा है 11th टर्म बताओ, सो 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, A11 टर्म A11 होता है, A प्लस यहाँ पे कितने डी आएंगे सर, इससे एक कम कर दो, मतलब 10 डी आएंगे, 10 डी आएंगे। A11 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है -62 प्लस 10 इंटू डी कितना है 3, सो यहाँ पे आ जाएगा -62 प्लस 10 3 30, दोनों को माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस करोगे तो बचेगा -32, और ये क्या है हमारा बेटा आंसर, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए इसने फ्रॉम द लास्ट बोल दिया। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल में एपी को पलट दो और जैसे इजीली करते हो वैसे के वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और है कि आप पहले आप एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो टोटल, लेकिन वो सब माता बच्ची करनी नहीं है हमें, ठीक है, फालतू में ज़्यादा उलझना नहीं है चीज़ों में। एपी को रिवर्स करो, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दो, ए और डी निकाल के वैल्यू पुट कर दो जैसे इजीली करते हो, ठीक है। तो हमारी लास्ट से 11 टर्म क्या हो जाएगी -32, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो एग्जांपल नंबर 9, द सम ऑफ 1000 रुपीज, द सम ऑफ 1000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज है, ठीक है, द सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो हमें ये जो दे रखा है 1000 रुपीज, ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, क्लियर है, पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, तो हमें हर साल के एंड में क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कौन सा निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो क्या यहाँ पे एपी बनेगी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स के एंड में हमारे पास क्या इंटरेस्ट आएगा वो बताना है। यूज ऑफ दिस फैक्ट, देखो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, बात समझो। जब हमारे पास फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर मतलब हम टाइम को क्या लेंगे पहले 1 ईयर, सो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, यहाँ निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, P प्रिंसिपल कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 80। सो हमारे पास जो प्रिंसिपल आया, जो सिंपल इंटरेस्ट आया फॉर 1 ईयर वो कितना आया 80 रुपीज़, ठीक है। सो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आया, 1 ईयर कितना आया रुपीज़ 80, समझ रहे हो बात को। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, अब निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सो P तो हो जाएगा हमारा वही 1000 इंटू आर हो जाएगा 8 इंटू टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए अपॉन 100, सो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास आएगा बेटा 80 इंटू 2, ये आएगा 160 रुपीज़, ठीक है। सो हमारे पास ये आएगा 160 रुपीज़। इसी तरीके से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे, 3 ईयर्स के लिए सेम वही P इंटू आर इंटू टी 3 अपॉन 100, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 24, 240 रुपीज़। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है 80 रुपीज़, फिर कितना आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 160 रुपीज़, फिर कितना आ रहा है 240 रुपीज़, और ये ऐसे क्या होगा कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो हर बार 80 का नहीं चेक करना पड़ेगा पहले एपी बन रही है नहीं बन रही, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है,
16 8 24, 8 2 16 16 24। हाँ देखो ये AP बन रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 80 प्लस हो रहा है हर बार, ठीक है। सो यहाँ पे आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। सो देखो 160 माइनस 80, सो D का वैल्यू आएगा 80, ठीक है। तो आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का निकाल के देख लो, 80 ही आएगा। 240 माइनस 160, 240 माइनस 160, तो यहाँ पे कितना आएगा 80, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे D क्या आ रहा है हर बार सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP बना रहा है, ठीक है। डू दीज इंटरेस्ट्स फॉर्म एन AP, सो यहाँ लिखेंगे यस इट इज एन AP, तो ये एक AP है। अब अगर ये एक AP है तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 30 ईयर्स के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा, 30 ईयर्स के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। 30 ईयर्स के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो। सो हम निकालेंगे A30, इसका मतलब 30 ईयर्स का मतलब बेटा A30। देखो फर्स्ट ईयर का क्या मतलब था A1, सेकंड ईयर का क्या मतलब था A2, फिर थर्ड ईयर का A3। तो वैसे 30 ईयर्स का मतलब हो जाएगा A30 को क्या लिखेंगे A प्लस यहाँ से 1 लेस करेंगे तो 29D। नाउ A कितना है, A है 80 प्लस 29 इंटू D कितना है, D भी है 80, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक काम करो, 80 को यहाँ से कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। 80 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 29, ये बचेगा, समझ रहे हो बात को, कितना बचेगा। 80 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 29, जो कि हो जाएगा हमारे पास 80 इंटू 30, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा बेटा 8 इज 24 और ये आ जाएगा 00, सो ये हमारे पास आएगा 2400 रुपीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला 3 इयर्स के लिए, D निकाल के देखा तो ये AP बन रही थी। अब अगर AP बन रही है तो आपको बताना है कि 30 इयर्स के एंड में मतलब हम निकालेंगे A30, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2400, जो कि हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। इन अ फ्लावर बेड there are 23 rows in the first row, 21 in second, और देन ऐसे ही क्या हो रहा है 19 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट है, देन 21 रोज प्लांट है, 19 रोज प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास AP बन रही है, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, और लास्ट में हमारे पास 5 रोज प्लांट्स है, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो कितनी नंबर ऑफ रोज का क्या मतलब है बेटा, n पूछ रहा है आपसे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। सो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है 23, ठीक है। D कितना आएगा, D A2 माइनस A1, सो D आएगा हमारे पास 21 माइनस 23, मतलब D का वैल्यू इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, सो D आ रहा है -2, मतलब हर बार 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और लास्ट टर्म हमें पता ही है भाई, लास्ट में 5 है ना, सो लास्ट टर्म हमें पता ही है 5, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब यहाँ पे n पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, तो इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हमें। सो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an कितना है बेटा, an कितना है 5 है, A कितना है 23 है, प्लस n माइनस 1, D कितना है, D कितना है -2। 23 को ले आएंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 23 इक्वल टू 5 माइनस 23 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 एज इट इज बचेगा, इसको इसमें से माइनस करो तो यहाँ बचेगा 18, ठीक है। 18 बचेगा इधर, तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 18, और साथ में हमारे पास -2 भी था, ठीक है। तो जो -2 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे और ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कटेगा इससे 9 बार, ठीक है। 2 9 18, 1 को उधर ले जाएंगे, सो n इक्वल टू 9 प्लस 1 हो जाएगा, सो n की वैल्यू में यहाँ मिलेगी बेटा 10। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 रोज है, ठीक है। चलो सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। चलिए इसे राइट डाउन करिए, मिलते हैं।